हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 के प्यारे प्यारे बच्चों। तो हम लोग आज जो करने वाले हैं वो हम लोग सेट्स के जितने टॉपिक पढ़ चुके हैं उसके आगे के टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने आपको सेट्स के बारे में ये बताया था कि सेट्स कितने टाइप्स के होते हैं। हमने तो कुछ टाइप्स आपको बताए थे। अगर आपको लास्ट क्लास के लेक्चर को वीडियो को आप देख चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो बेहतर होगा कि आज के वीडियो को देखने से पहले आप पिछला वीडियो जाके देखें, उसको समझे, तो आप आज की वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि सेट्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। उसमें हमने आपको कुछ नाम बताए थे। उस नाम में हमने आपको बताया था, जैसे एक हमने बताया था एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, और भी बहुत तरह के आपको टाइप्स बताए थे। आप उस वीडियो से आप उसको रिवीजन कर लीजिए। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग उसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करने वाले हैं। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं ये आर.एस. अग्रवाल की बुक से लिया गया क्वेश्चन है। तो अगर आप चाहें तो बुक को भी यूज कर सकते हो, चाहे तो हमारे इसको स्क्रीनशॉट लेके अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को आज ट्राई करेंगे, एक एक करके हम हर टाइप्स के कुछ क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। हम मतलब हम और आप दोनों को मिल करके, क्योंकि जो मैं जानता हूं वो आपको मैं बता चुका हूं। अब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे ट्राई। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाए। तो देखिए बच्चों, हमारा जो पहला टाइप है वो है बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। मैं आपको फिर से बता दूं किसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं और किसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जिस सेट के एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, उसको बोला करते हैं लोग फाइनाइट सेट। और ऐसे कलेक्शन, ऐसे सेट जिसके हम एलिमेंट को गिन ही नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको बोला करते हैं लोग इनफाइनाइट सेट। ये आप लोग रफ स्केच समझ चुके हैं। अब चलिए आप लोग कोशिश करेंगे कि मैं जो क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आप हमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फाइनली मैं तो बता ही दूंगा, तो आप आंसर उससे मैच करके देख लेंगे कि सही है या गलत है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर है ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। किसी प्लेन में बनने वाले सारे ट्रायंगल्स, क्या हम उन ट्रायंगल को गिन सकते हैं? तो ट्रायंगल बनता किससे है? ट्रायंगल बनता है पॉइंट्स से। और प्लेन में कितने पॉइंट्स होते हैं? प्लेन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। 3 पॉइंट मिला के एक ट्रायंगल बनता है। जब पॉइंट को ही गिन नहीं करते हैं, पॉइंट हमारा इनफाइनाइट है, तो क्या हम उससे बनने वाले ट्रायंगल को गिन सकते हैं? क्या नहीं गिन सकते हैं। तो ये जो हमारा नंबर ए है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तो आप इसके आंसर में यहां पे लिख सकते हैं ये इनफाइनाइट है। ये सेट कैसा है? ये इनफाइनाइट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम कोशिश हम लोग किए हैं समझने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। किसी सर्किल के ऊपर के पॉइंट्स को हम गिन सकते हैं क्या? सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल। अब देखिए यहां पर आपको किसी पर्टिकुलर सर्किल का रेडियस तो नहीं दिया है कि इतने पर्टिकुलर रेडियस वाला सर्किल, तो यहां बोला है सर्किल के ऊपर के पॉइंट। तो सर्किल का जो डेफिनेशन होता है वो कैसा होता है? तो सर्किल बोलता है लोकस ऑफ पॉइंट, यानी बहुत सारे पॉइंट से मिलने वाला स्ट्रक्चर होता है। और उस सारे पॉइंट्स में एक खूबी होती है कि सारे सारे पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पर होता है। तो वो तो खैर डेफिनेशन की बात हो गई। हमने बोला कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल। सर्किल के ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं क्या वो फाइनाइट होते हैं, वो इनफाइनाइट होते हैं? तो ये कलेक्शन होगा इनफाइनाइट, क्योंकि इसके पॉइंट्स को गिना नहीं जा सकता है। तो यहां पर भी इसका आंसर क्या हो जाता है? इनफाइनाइट। ये भी हो गया इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये शायद मैं आपको बता चुका हूं। y के पैरेलल जितने लाइन होते हैं, अगर आप ग्राफ को देखेंगे यहां पर, अगर ये ग्राफ देखते हैं, ये देखिए ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। इसका कोई पर्टिकुलर साइज तो नहीं होता है। x को देखिए तो वो इनफाइनाइट चला जाएगा, y को देखिए तो वो इनफाइनाइट चला जाएगा। तो अगर हम वहां पर y के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करें तो क्या यहां पर इसको गिन सकते हैं? ये तो इसका कोई साइज ही फिक्स नहीं है, x का कोई साइज ही फिक्स नहीं और x पर ही परपेंडिकुलर हो रहा है। भाई जो लाइन y के पैरेलल होगा वो x के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो y के पैरेलल अगर पॉइंट्स इनफाइनाइट है x के ऊपर में, तो उसके बनने वाले लाइंस भी इनफाइनाइट होंगे। तो यहां बोल दिया सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस। y के पैरेलल बनने वाले लाइन ये दोनों तरफ बनेंगे और ये इनफाइनाइट होगा, तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हमारा ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया हमारा इनफाइनाइट, यानी इस लाइन को हम गिन नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डी, सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन अ ट्री। किसी पेड़ के पत्तों को गिना जा सकता है क्या? तो सर बिल्कुल गिना जा सकता है, क्योंकि पेड़ में, जैसे हमने महाभारत में एक स्टोरी सुना था कि महाभारत में एक पात्र थे, भीम के पोते थे, अभी तो उनको खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। तो उनके बारे में आप कभी स्टोरी देखेंगे तो वहां पर देखा गया था कि कृष्ण भगवान को एक एग्जाम्पल लिए थे। वो एक तीर से बोले कि सारे पेड़ के पत्तों में छेद करके दिखा दो, ये पॉसिबल है क्या? उन्होंने एक तीर निकाला और ऐसा तीर चलाया कि सारे पेड़ के पत्ते में छेद हो गया, और एक पत्ता कृष्ण भगवान के पैर के नीचे था, तो वहां पर भी आकर के तीर दिख गया कि पैर हटाइए, हमें उसमें भी छेद करना है। यानी वो फाइनाइट था, तभी एक टाइम बाद उनका काम कंप्लीट हो गया।
तो उसी तरह हम ये बता सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन अ ट्री, किसी पेड़ के पत्तों को गिना जा सकता है, बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा फाइनाइट, ये हो गया हमारा क्या फाइनाइट। इसमें थोड़ा सोचने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपने फॉर्मूला लगाया सॉल्व कर आंसर आ गया, यहाँ तो आपके दिमाग क्या कंसेप्ट क्या जानते हैं, यहाँ पर वो यूज हो रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 500, 500 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर। तो 500 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर, अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज इंटीजर का है तो आप बड़े आराम से बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर 500 से बड़े की बात करेंगे तो उसको हम गिन नहीं सकते, क्योंकि 501, 502, 503 तो चलता जाएगा और कहां तक चला जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो हम इसके इंटीजर को 500 से बड़े इंटीजर को काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, इसलिए हमारा ये कलेक्शन कैसा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट, ये भी कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक्स की बात करें, x बिलोंग्स टू r, r का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया है, r का मतलब होता है रियल नंबर। तो अगर मैं यहां बात करूंगा रियल नंबर, तो x जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी रियल नंबर तो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। क्या उसको हम गिन सकते हैं, क्या उसको हम काउंट कर सकते हैं? तो रियल नंबर को कैसे काउंट करेंगे, 0 से बड़ा और 1 से छोटा? 0 से बड़ा बोलेंगे तो 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, ये तो चलता ही चला जाएगा, 1 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो क्या हम इसके रियल नंबर को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमारा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, x बिलोंग्स टू z, z का मतलब आपको मैं बता चुका हूं, z का मतलब होता है इंटीजर। z का मतलब क्या होता है, इंटीजर। इंटीजर में आपको पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, नेगेटिव इंटीजर भी होता है। तो यहां पर ये बोला इंटीजर, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की बात कर रहा है। तो 1 से छोटे इंटीजर, तो 1 से छोटे इंटीजर को क्या हम गिन सकते हैं? अगर 1 से छोटे की बात करेंगे तो 1 से छोटा होगा 0, -1, -2, -3, -4, ये तो चलता चला जाएगा। तो ये भी कैसा जाएगा, ये इनफाइनाइट जाएगा, इसलिए हमारा ये कलेक्शन भी कैसा हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट। थोड़ा समझदारी सोचिएगा तो बहुत आराम से सारे क्वेश्चन को बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये लास्ट आपका ये एग्जांपल है, इसका आपका आर एस अग्रवाल की बुक से है। वो सारे इंटीजर, ये जेड लिखा गया है, वो सारे के सारे इंटीजर जो -15 से बड़ा होता है और 15 से छोटा होता है, यहाँ पे एक लिमिट दिया गया, -15 से बड़ा, -15 से बड़ा मतलब -14, -13, -12, ऐसा चलते चलते वो कहां पे चला जाएगा, 14 तक, क्योंकि 15 से छोटा बोला है। तो निश्चित तौर पर आप थोड़ा दिमाग से सोचे तो उसको 100% काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये कलेक्शन कैसा हो जाएगा, ये कलेक्शन हो जाएगा फाइनाइट। तो यहां पर देखिए, यहां पर कोई बहुत बड़ा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ छोटे छोटे एग्जांपल जैसे y के पैरेलल, सर्किल के सर्कमफेरेंस के ऊपर के पॉइंट्स, पेड़ के पत्ते, इंटीजर, रियल नंबर, अगर हमें इनका थोड़ा सा नॉलेज होगा तो हम बड़े आराम से सोच विचार करके हम लोग इसके आंसर को दे सकते हैं। कंडीशन ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि फाइनाइट सेट बोलते किसको है और इनफाइनाइट सेट बोलते किसको है। तो अगर ये मालूम रहेगा तो आप ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से बना सकते हैं। फिलहाल तो मैं आपको आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन को बनाकर दिखला रहा हूं, लेकिन आप निश्चिंत रहें, जब मैं आपको पूरे के पूरे सेट्स के बेसिक को समझा दूंगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखा दूंगा, तो लास्ट में बच्चों को डिमांड होता है सर एनसीईआरटी, वो बहुत ही आसान होगा। मैं सारे एनसीईआरटी का पूरा वीडियो बना करके आपको मैं दे दूंगा, आप बड़े आराम से एनसीईआरटी के पूरे सॉल्यूशन को देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसको मोटिवेट करें। बहुत हिम्मत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है, तो मैं नया नया स्टार्ट किया हूँ तो हिम्मत लगती है, तो मेरा हिम्मत आप ही लोग हैं। अगर आप चाहेंगे मुझको हिम्मत देंगे तो मैं इस तरह कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूंगा और इससे मुझे भी फायदा होगा। आप जानते हैं यूट्यूब से क्या फायदा होता है और इससे आप लोगों को भी फायदा होगा। तो चलिए दूसरे का हम लोग फायदा करते हैं और इस तरह लगातार बने रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।